हाँ जी, सीयूईटी का जो एग्जाम हमारा होने वाला है, जो क्लास 12th के बच्चे इस बार बोर्ड्स के अंदर अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। सारी का मतलब क्या है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ऐसी कोई भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं है जो एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें समझा दे। क्या क्या चीजें सारी हैं, ये मैंने टॉपिक बताए हैं आपको। इसके अंदर हम बात करेंगे सीयूईटी की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब एडमिट कार्ड रिलीज होगा, कब आंसर किया जाएगी, कब रिजल्ट होगा, कब एग्जाम होगा, एग्जाम किस मोड में होगा, हाइब्रिड मोड का क्या मतलब होता है, उसके बाद कौन से पेपर के लिए कितना टाइम चाहिएगा आपको, कितने मार्क्स का आएगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके अंदर। और आगे सीयूईटी की कट ऑफ कितनी जाती है, मतलब अलग अलग स्ट्रीम की, साइंस की, कॉमर्स की, आर्ट्स की कट ऑफ कितनी जाती है और कितने मार्क्स मिनिमम लाने पे आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे डीयू के अंदर। डॉक्यूमेंट्स कैसे रिक्वायर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड किस कलर का होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सब्जेक्ट की सिलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि कैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। तो साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, हर एक बच्चे के लिए सब्जेक्ट कैसे किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। प्लस कुछ सब्जेक्ट के, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड क्या नाम है, कुछ सब्जेक्ट के यहाँ पर मैंने सिलेबस लिख दिए हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको बाकी के सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस की वीडियो इंडिविजुअली चाहिए और बेस्ट तरीके से कैसे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं हम, ताकि आपके चांसेस हैं जो डीयू में एडमिशन मिलने के वो बढ़ जाए, तो उसके लिए भी मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कुछ मैंने सब्जेक्ट्स के सिलेबस यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी के मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। पहली बात पे आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो मैंने यहां पर निकाल दिया है कि ये जो सीयूईटी का एग्जाम है 300 प्लस यूनिवर्सिटीज कवर है। एक एग्जाम होगा और 300 प्लस यूनिवर्सिटीज कवर हो जाएंगी इसके अंदर। 100 से प्लस कोर्सेज के लिए कॉमन पेपर होगा ये वाला। आपका लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 26 मार्च है। और अगर आपने अप्लाई करते समय कोई गड़बड़ कर दी है तो उसकी जो करेक्शन विंडो खुलेगी वो खुलेगी 28 और 29 को। 29 तारीख की रात को 11:50 पर ये विंडो जो है बंद हो जाएगी। एग्जाम आपका कब कंडक्ट होगा, 15 से 31 मई के बीच में एग्जाम कंडक्ट होंगे, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग मोड में। क्या है वो मोड मैं बताता हूं। एग्जाम मोड जो है, इसमें डाउट आ रहा है सभी बच्चों की, हाइब्रिड मोड क्या होता है, क्योंकि हमसे तो बोला गया था कि एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। अब ये कह रहे हैं हाइब्रिड का मतलब होता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आएंगे उसमें भी एमसीक्यू, और जो ऑफलाइन होगा कुछ स्टेट्स के अंदर या वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाएंगे, वो अभी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है। कि हो सकता है कि जो पेपर में कैलकुलेशन है, जैसे अकाउंट्स है, मैथ्स है, जिस पेपर में कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, हो सकता है वो उसको ऑफलाइन कर दे और आपको ओएमआर शीट दे, या तो ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ स्टेट्स में जहां पर कंप्यूटर जो सिस्टम है आपका या जो लैब्स है वो कम है, वहां के लिए वो हो सकता है ओएमआर शीट की एप्लीकेबिलिटी करे। क्या करेंगे वो अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपको रिलीज हो जाएगा। आंसर की आपको फोर्थ वीक मतलब मई के एंड होते होते आपको आंसर की भी मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार जो रिजल्ट की डेट है उन्होंने ये नहीं बताया कि पहले हम आपको रिजल्ट देंगे, जैसे कि उन्होंने 2023 में किया था कि पहले हम आपको रिजल्ट देंगे, फिर आपके एग्जाम के ऊपर आपके ओपिनियन लेंगे और फिर उसको मॉडिफाई करेंगे। बिल्कुल नहीं, फुल एंड फाइनल रिजल्ट जो है एक ही बार में निकालेंगे और उसमें कोई करेक्शन नहीं करेंगे। वो 30 जून जो है आपके रिजल्ट की डेट उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दी है। सेक्शन हमारे पास होते हैं 3, आपको 3 पेपर देने होते हैं, एक लैंग्वेज का, एक डोमेन का और एक जनरल टेस्ट का। लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज हमारे पास कितनी होती है, 13 लैंग्वेजेस ए कैटेगरी की, और बी कैटेगरी की हमारे पास फॉरेन लैंग्वेजेस होती है 20। आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है मैं बताऊंगा आपको। जो लैंग्वेज का पेपर होगा आपका, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 करने होंगे, और जो टाइम लिमिट होगा वो होगा आपका 45 मिनट्स। इसका मतलब लैंग्वेज का जो पहला पेपर होगा, जो पेपर 1 बोलते हैं जिसको, उसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और 50 नंबर। इसका मतलब यह है कि आपको 10 क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा उसके अंदर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये, 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको इस पेपर को करने के लिए, जो कि यहीं पर जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ जाता है कि कम समय में। नेक्स्ट जो पेपर आएगा वो आपका डोमेन का आएगा। डोमेन में से आपको कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं अभी बताऊंगा आपको कि कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल मिला के 27 डोमेन्स हैं। कई सारे टीचर्स ये बता रहे हैं कि 27 डोमेन्स में जो टाइम है वो 45 मिनट्स है, जो कि गलत है। आपके डोमेन्स अलग अलग हैं। 21 डोमेन ऐसे हैं जिसके अंदर आपको 45 मिनट मिलेंगे, क्वेश्चन होंगे 50 और 10 मार्क्स का ऑप्शन होगा आपके पास 10 क्वेश्चन का। 21 डोमेन। लेकिन जो 6 डोमेन कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड हैं, उसके लिए आपको 45 मिनट्स ना मिलके 1 घंटा मिलेगा और 40 क्वेश्चन आप करने हैं 50 क्वेश्चन में से। तो ध्यान रखिएगा, 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी आपको कैलकुलेशन टाइम ज्यादा मिलेगा। कौन से सब्जेक्ट है अगर आप बोलोगे तो डिटेल में सब्जेक्ट वाइज वीडियो में लेके आऊंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फाइनल जो आपका एग्जाम होगा वो आपका जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट का सिलेबस इंटीरियर आपको पता होगा, अगर आपको चाहिए तो वो भी बताना, मैं वो भी बना दूंगा। और इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 50 करने होंगे।
हर एक सही क्वेश्चन करने पे, जो आपने क्वेश्चन सही किया है उसके आपको मिलेंगे पॉजिटिव 5 मार्क्स, और हर एक गलत क्वेश्चन करने पे जो गलत है उसके तो मार्क्स गए ही गए, प्लस जो सही है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा आपका एक नंबर। इसे बोलते हैं 25% या 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर के अंदर। फिर आते हैं कट ऑफ पे। तो साइंस की जो अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना है तो साइंस के अगर आप बच्चे हो, साइंस के बच्चों के लिए ध्यान से समझना, इंग्लिश के जो मार्क्स हैं ना वो कंसिडर नहीं किए जाते मेरिट बनाते समय। जो साइंस के बच्चे हैं, इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते, जबकि कॉमर्स के अंदर और ह्यूमैनिटीज की कट ऑफ में लैंग्वेज के मार्क्स कंपलसरी होते हैं। इसका मतलब आपके लैंग्वेज के मार्क्स जो है उसके अंदर काउंट किए जाएंगे। अब आते हैं कितने मार्क्स का, तो 600 में से मेरिट बनेगी आपके, और 525 प्लस पे आपको डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। डीयू का 550 प्लस हुए तो मान के चलेगा सेंट स्टीफन जैसे कॉलेज आपको मिल जाएंगे, हंसराज जैसे कॉलेज। कॉमर्स के अगर आप बच्चे हैं, पहले मैं आ जाता हूं, मैंने ऊपर नीचे कर दिया है इसको, एक सेकेंड दीजिए मुझे। जो ऊपर वाली कट ऑफ है वो ह्यूमैनिटीज की है, और जो लास्ट वाली कट ऑफ है वो कॉमर्स की है। हाईएस्ट कट ऑफ आपको पता होगा 2023 में भी सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की गई थी, मतलब कॉमर्स की जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा जाती है। ह्यूमैनिटीज के अगर आप बच्चे और आपको एडमिशन चाहिए तो इसमें क्योंकि लैंग्वेज के मार्क्स भी कंसीडर होंगे, तो टोटल जो मार्किंग होगी वो होगी आपकी 800 में से, जिसमें से 725 प्लस अगर आप मार्क्स ले आएंगे तो आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। बहुत अच्छा कॉलेज चाहिएगा तो 750 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कॉमर्स में, अगर आपको चाहिए क्या नाम है एसआरसीसी, सेंट स्टीफन या हंसराज कॉलेज में से कोई एक कॉलेज चाहिए आपको, तो आप 750 प्लस 770 प्लस मान के चलिएगा। अगर आपको टॉप मोस्ट कॉलेज चाहिए आपको, तो ऐसे ही जा रही है और बच्चे इतने बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको पता होगा इस बार ऐसा लग रहा है कि 20 लाख से ज्यादा बच्चे प्लस बच्चे इस बार पेपर में बैठने वाले हैं। तो इसलिए कट ऑफ को मान के चलिएगा कि ये जो मैंने 725 लिखा है, अगर आपको टॉप मोस्ट कॉलेज चाहिए तो 750 मान लीजिएगा, मतलब 25 बढ़ा दीजिएगा। अगर आपको यहां पर 750 दिखाई दे रहा है तो इसे 775 मान लीजिएगा, अगर आप ऐसे बच्चे जो टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं बस। उसके बाद ये मैंने कट ऑफ बता दी। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाना है। मैंने आपको एक सैंपल दिखा भी दिया है, मेरी खुद की फोटो है, देखिए जरा ध्यान से। आपको एक वर्ड लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको रिसेंट। रिसेंट का मतलब बहुत पुरानी फोटो जो आपने 10th क्लास में खिंचवाई थी, आज तक चली हुई आ रही है, वैसे रहने देना। फ्रेश फोटो आपको खिंचवाने जाना ही पड़ेगा, जिसमें बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, और खुद की फोटो स्कैन वगैरह करके ये सब मत करिएगा आप, पेपर में बाद में जाके आपको प्रॉब्लम आएगी। आप जाएंगे फोटोग्राफर के पास, उसी के पास फोटो क्लिक कराइएगा, उसी से बोलिएगा कि भाई साहब साइज हमें ये चाहिए और फॉर्मेट हमें ये चाहिए। 10 KB से लेकर 200 KB का आपका फोटो होना चाहिए, और जो फॉर्मेट है वो JPG और JPEG वाले फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। सिग्नेचर को लेकर आपके जो साइज है वो है 4 KB to 30 KB। खुद से अपने फोन से स्कैन करके मेरे हिसाब से मत डालिएगा। बेस्ट ये, हालांकि सिग्नेचर को आप डाल भी सकते हो, लेकिन बेस्ट यही रहेगा जहां फोटो खिंचवा रहे हो उसी से बोल देना कि भाई ये ब्लैंक पेपर दो, आप उस पर साइन करो और उसे स्कैन करके डाल, उसी से कराइएगा, तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपके पास खुद का आधार नंबर होना चाहिए। कैफे वाले के पास अगर आप फॉर्म भरवाने जाते हैं, अगर उसने अपना आधार नंबर और अपने मोबाइल नंबर डाल दिया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, सारी अपडेट उसी के पास जाएगी। तो आपको आधार नंबर अपना डालना है, वैलिड एक मोबाइल नंबर आपको पता होना चाहिए जो रिचार्ज रहता है, जिसपे मैसेज आ सके। ईमेल आईडी आपको वैलिड होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट आपको चाहिए, और एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट। ये कैटेगरी का सर्टिफिकेट है जिसमें जो साइज है वो 50 KB से 300 KB। इसके अलावा कोई मार्कशीट या कोई भी और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 50 KB से 300 KB की ही रिक्वायरमेंट होगी। फिर आते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, तो मैं आपको हर एक का बताऊंगा। मैंने अभी यहाँ पे कॉमर्स का लिखा हुआ, लेकिन पहले मैं बताता हूं आपको साइंस का। अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको कैसे करना है। पहले आपको ए लैंग्वेज एक कंपलसरी है, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश में से आप चूज करेंगे। तो मैंने आपको बोल दिया कि आप इंग्लिश ही चूज करेंगे, जैसा मुझे लगता है। हिंदी वाले बच्चे बहुत कम होंगे, तो ये है आपका पहला लैंग्वेज वाला पेपर। दूसरा आता है डोमेन में से। तो डोमेन में जो साइंस वाले बच्चे हैं वो PCM या PCB, बड़ा सिंपल है, कोई परेशानी ही नहीं है साइंस वाले बच्चों के लिए। PCM या PCB आप सिलेक्ट करेंगे, और जनरल जो पेपर है वो तो सभी का कॉमन है। फिर आते हैं यही चीज, अगर मान लीजिए साइंस की जगह हम कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बताएं तो उन्हें क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑप्शंस भी बताऊं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ऑप्शन हैं आपके पास, तो उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन, बेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन टॉप मोस्ट कॉलेजेस के लिए। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो पेपर 1 में से आप फिर से सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश। हिंदी मुझे लगता है बहुत कम बच्चे सिलेक्ट करने वाले हैं, और बहुत ही कम आगे, हालांकि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आपको लेना है BCom ऑनर्स, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, अगर आपको लेना है BCom ऑनर्स तो आपको मैथ लेनी ही लेनी पड़ेगी, और प्लस 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, कोई और उसके अलावा, चाहे वो अकाउंट्स ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए या इकोनॉमिक्स ले लीजिए। लेकिन अगर आप BCom पास लेना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे, अगर हम BCom प्रोग्राम में क्या नाम है एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक सब्जेक्ट जो कंपलसरी है वो है अकाउंटेंसी। अकाउंट्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस उसके अलावा एनी 2 सब्जेक्ट्स,
वो आपको लिस्ट प्रोवाइड होती है। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में से सिलेक्शन आप कर सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट के सिलेक्शन से आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। और जो लास्ट ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं उनको लेके कोई भी परेशानी नहीं है, उन्होंने कहा जो आपकी मर्जी, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों का भी हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, उन्होंने कहा जो आपकी मर्जी वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, चाहे आपके पास क्या नाम है ज्योग्राफी थी, चाहे पॉल साइंस थी, चाहे हिस्ट्री थी, जो आपको मन करे, कोई कंपल्शन नहीं है, बस एक इंग्लिश का आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कंपलसरी बताया, जैसे इसमें उसमें पीसीएम पीसीबी लेना है और इसमें क्या नाम है एक मैथ होना चाहिए, एक अकाउंट्स होना चाहिए, प्लस ये ऐसा ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो जो आपका पहला लैंग्वेज का पेपर है उसमें आपको ऐसे करना है और जो आपका डोमेन पेपर है उसमें कोई भी एनी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी के सब्जेक्ट्स हो। आप कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और जनरल टेस्ट तो सभी के लिए कंपलसरी है। आई होप ये सब्जेक्ट सिलेक्शन का ब्रीफ आपको पता चल गया होगा, बेस्ट कौन से हैं जब आप बोलोगे तब मैं आपको बता के बताऊंगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा सिलेबस, अब जो बच्चे हैं ये थोड़ा सा मैंने कॉमर्स का सिलेबस डाला है इसमें, और आप बोलोगे तो इंडिविजुअली सभी का सिलेबस में डाल दूंगा। बाकी बच्चे भी इस वीडियो को देखें क्योंकि जो 12th क्लास में जो आपके सिलेबस के टॉपिक से जो डिलीट कर दिए जाते हैं वो आपसे सीयूईटी में पूछे जाते हैं। कई सारे तो चैप्टर्स भी ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं लेकिन सीयूईटी में आ रहा है, बच्चों को पता नहीं होता और पेपर में छोड़ के चले जाते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस बात को। अगर आप अकाउंट्स के बच्चे हैं, अकाउंट्स का सिलेबस जानना चाहते हैं तो देखो सबसे पहले उन्होंने लिखा है एनपीओ, जो कि 12th में से हटा दिया जाता है, पढ़ाया ही नहीं जाता। एनपीओ सबसे पहले आपको मिलेगा, फिर उसके बाद यूनिट 2 दिख रही होगी आपको, पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन, डिसोल्यूशन, शेयर डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। ये पूरा सिलेबस है आपका किसका, अकाउंट्स का। इतना ही पढ़ के जाना है, यही आपका सीयूईटी का पूरी अकाउंट्स में पढ़ने बैठ जाना, जितना लिखा हुआ है बस उतना पढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो कि बच्चे छोड़ के जाते हैं और लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं वो है अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट। मान के चलिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो सीयूईटी की प्रिपरेशन अलग होती है, क्लास 12 की प्रिपरेशन अलग होती है, तो पूरा डेडिकेटेड सीयूईटी की प्रिपरेशन आपको करनी है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में क्या करना है आपको, ये ओवरव्यू है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, ये यूजिंग है, ये अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स है। तो यहां पर जो आपको क्वेश्चन है ये 4 यूनिट आपको याद करनी है और अकाउंट्स का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज की, जो कि मैं खुद पढ़ाता हूं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। बुक 1 पूरी कंप्लीट आएगी। बुक 1 में आपका चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक है, पूरी कंप्लीट आएगी। और जो बुक 2 है उसमें भी जो 4 चैप्टर्स हैं आपके 9 से लेके 12 तक, ये सभी चैप्टर्स आपके आने वाले हैं पूरे, प्लस जो डिलीटेड टॉपिक्स है, जो आपके टीचर ने मना किया था कि नहीं मत पढ़ना, जैसे टाइप्स ऑफ प्लान हो गए आपके, कई सारे और फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो 12th में नहीं आ रहा लेकिन वो सीयूईटी के अंदर पूरा आ रहा है। प्लस कई और स्टेट्स में, ये सीबीएसई वाले नहीं है लेकिन कई और स्टेट्स में एक चैप्टर और है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, जो कि सीयूईटी में सभी के सिलेबस का पार्ट है। तो बिजनेस के अंदर ये सिलेबस एड ऑन हो गया है। इकोनॉमिक्स के बच्चे अगर आप हैं तो आपको पता होगा बुक 1, बुक 2 और बुक 3 तीन सिलेबस में आना है आपका। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 आएंगे, बस माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है आपकी उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 मतलब इलास्टिसिटी तक पूछा जाएगा। उसके अलावा जो मार्केट वगैरह है वो सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अननेसेसरी पूरा रिविजन मत करिएगा। इलास्टिसिटी वाली यूनिट तक आपका ये आ रहा है, उसके बाद वाला कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा सिलेबस आ रहा है, कुछ भी नहीं हटा है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो 12th के सीबीएसई के बच्चे हैं वो 8 चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको 8 चैप्टर के अलावा 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये दोनों ही आपके सीयूईटी के सिलेबस में आ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट का 2024 का सिलेबस है। हमारे यहाँ पर जो सीयूईटी के बैचेस है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। वेबसाइट पे जा सकते हैं आप kdcclasses.in या यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको अपडेट मिलेगी कि हमारे यहाँ एनरोलमेंट कब से स्टार्ट होंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितने बच्चे हम पढ़ाते हैं, कितने बच्चों का एडमिशन देंगे, क्या किस तरीके से पैटर्न रहेगा, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल जो बच्चे पूछेंगे कि सर हम अगर अलग अलग स्टेट से हैं तो क्या आपका ये कोर्स ऑनलाइन मिलेगा। आंसर इज यस, आपको कोर्स ऑनलाइन मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेसिफिक डेडिकेटेड टीचर्स आपको मिलेंगे जो यहाँ पढ़ा रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सीयूईटी की पूरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। आप ही कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि इस टॉपिक पे भी आनी चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो, आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।